Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about Gurugram University PhD entrance commerce question paper answer key. As we all know, Rajasthan set exam is going to be held on 26th March. So this question paper particularly will be helpful to you guys for your exam because the PhD entrance exam syllabus is same as UGC NET exam. So I hope this video will be very helpful to you guys. You must prepare everything and every paper. You don't know from where you will get questions from in your exams. So let us start the video. There are 50 questions in this PhD entrance exam, and it was recently conducted in Gurugram University. So let us start. So it consists of total 16 pages. Let us start with the first question. So the first question is the windfall tax recently imposed on the Indian government on to, अब यहाँ पे चार आपके पास ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज ऑयल प्रोड्यूसर्स टू कवर ट्रेड डेफिसिट, रेज स्पेंडिंग ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर्स, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल, एविएशन फ्यूल एंड हाई स्पीड डीजल, एंड ऑल ऑफ द अबव. सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ये आपको पता होना चाहिए. विंडफॉल टैक्स जो होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है. ये ऑयल प्रोड्यूसर्स टू कवर ट्रेड डेफिसिट, ठीक है. रेज स्पेंडिंग ऑन फूड फर्ट, ये क्या होता है, अचानक से हुआ कोई जो प्रॉफिट होता है ना, उसके ऊपर लगाया गया जो टैक्स होता है उसको हम विंडफॉल टैक्स बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रीन ग्रोथ. ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शंस है. रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी, जनरेट लार्ज स्केल ग्रीन जॉब्स, मैन्युफैक्चर एंड यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो इसका आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी भी है, जनरेट लार्ज स्केल ग्रीन जॉब्स भी है, मैन्युफैक्चर एंड यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब एक्चुअली क्या होता है, इन एग्जाम्स के अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. हमें ऐसे लगता है कि सारे के सारे ऑप्शंस होंगे क्योंकि सब सेम ही होते हैं, राइट. तो हमें एग्जैक्टली इनका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. आप आगे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है. ओके, नेम ऑफ अर्थर डंकन. ये जो अभी सेट एग्जाम्स देने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज ध्यान दे के पढ़ाई कीजिएगा. नेम ऑफ द अर्थर डंकल, हमें पता है डंकल एक कमिटी थी, ठीक है. तो ये रिलेटेड है WTO से, विश्व व्यापार संगठन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टर्म श्री अन्न, ठीक है. आप देख सकते हो श्री अन्ना शब्द का संबंध है किससे. हमारे पास चार ऑप्शन है. श्री अन्ना हजारे, राइस व्हीट एंड बाजरा, गवर्नमेंट ड्राइव ऑन मिलेट बेस्ड हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स, या फिर बी और सी. ज्यादातर लोगों को पता है, डेफिनेटली ये चीज लगेगी कि ये बी एंड सी है, राइट. लेकिन इसका आंसर है हमारे पास गवर्नमेंट ड्राइव ऑन मिलेट बेस्ड हेल्दी प्रोडक्ट. अब ये चीज किसको पता हो सकती है, जिसको एग्जैक्टली ये चीज पता है कि श्री अन्न जो है वो किससे रिलेटेड है, राइट. एजम्पशंस हम बहुत सारी लगा सकते हैं. अब ये क्वेश्चन हमारे पास है मैच द फॉलोइंग. मॉडल्स और स्ट्रेटेजीज दे रखी है और उनके फाउंडर्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है. अब मैकार्थी, हमें पता है कि मार्केटिंग मिक्स दिया था उन्होंने, सही है, मार्केटिंग मिक्स दिया था. माइकल पॉटर का जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी दी थी. ये दो ही पता होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, राइट. देख सकते हैं आप, बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है, थर्ड और फर्स्ट. और इससे पता लगता है कि ब्रूस हेंडरसन ने दिया था BCG मॉडल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी मैंने वीडियो डाली हुई है. और एलियास सेंट एल्मो लिविस ने दी थी एडा मॉडल, ठीक है. ओके, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द ब्रांड नेम विद द करेक्ट बिजनेस ग्रुप ओनर. ओके, ठीक है, देख लेते हैं. ये थोड़ा सा आउट ऑफ, ये ऐसे है कि जो करंटली रिलेटेड फैक्ट्स जिसको पता होंगे वो आंसर दे सकता है. अब इसमें से सबसे ज्यादा जो आपको रिलेटेड लगेगा वो लगेगा एक मोंटो कार्लो, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए टाटा ग्रुप का है.
तो जिसमें भी फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन है, अच्छा दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ऑड वन आउट करना पड़ेगा, इसका मतलब ए और डी तो नहीं है हमारे आंसर्स। उसके बाद आपके पास है सॉरी सॉरी सॉरी, मोंटे कार्लो जो है आपके पास, मैंने पता नहीं क्या सोच के बोल दिया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, ये जो मोंटे कार्लो है रिलायंस ग्रुप का है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट का हमारे पास है ये लुइस फिलिप है आदित्य बिरला ग्रुप का, बिग बास्केट है टाटा ग्रुप, ठीक है। अब मेरा मैच कर गया है। और जो आपके पास मोंटे कार्लो अभी भी नहीं मैच कर रहा है, एक मिनट रुको, मेरे को मैंने गलत ऑप्शन सबसे पहले चूज कर लिया है, ठीक है। जॉन प्लेयर हमारे पास है सिक्स्थ ऑप्शन, थर्ड का है सेकंड हमारे पास, ये एक्चुअली ये है आंसर, ठीक है हमारे पास, क्योंकि मैंने मोंटे कार्लो बता के पहले गलत काम कर दिया। लुइस फिलिप ज्यादा बेटर है, ये तो हमें पता है सबको कि आदित्य बिरला ग्रुप का है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा इससे आंसर क्या, लुइस फिलिप इज रिलेटेड टू आदित्य बिरला ग्रुप, बिग बास्केट टाटा ग्रुप, जॉन प्लेयर जो है हमारे पास ये है रिलायंस ग्रुप का, और ये मोंटे कार्लो इज नाहर ग्रुप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेज मार्केटिंग प्लानिंग, अब ये हमारे नेट एग्जाम में भी आया था, जो भी कॉमर्स के बच्चों ने नेट एग्जाम दिया होगा उसने देखा होगा ये क्वेश्चन वहां पे। सो द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज टू, इसका आंसर है हमारे पास, देखो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, इंक्रीज सेल्स एंड इमेज ऑफ द फर्म, achieve marketing mission and objectives, okay, increase profitability and productivity, improve productivity and image of the company। so इसका आंसर है हमारे पास achieve marketing mission। हमें देख सकते हैं कि strategic marketing planning की मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी स्ट्रेटेजी बनाने को बोलते हैं, तो हमें क्या करना होगा, achieve marketing mission and objective, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसको एग्जैक्टली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है वो बता सकता है कि इसमें से क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है। तो इसका आंसर है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना आप, तो उसमें वेयर हाउसिंग डाल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन डाल सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट डाल सकते हो, लेकिन आप प्रोक्योरमेंट जो कर रहे हो गुड्स का वो वाला पार्ट यहाँ नहीं डालोगे। ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस ग्रुप इज और मे that influences consumer decision making, a part of social factor influencing consumer behavior, may be different for different purchases, all of the above। तो इसका आंसर है हमारे पास all of the above। रेफरेंस ग्रुप जिससे हम रेफरेंस ले सकते हैं किसी चीज का, क्या हो सकते हैं ऐसे जो इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, पार्ट ऑफ सोशल फैक्टर भी हो सकता है, मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट परचेजेस भी हो सकता है, ठीक है। प्राइजेस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, प्राइजेस जो होते हैं मूल्य निर्धारण, कीमतें जो होती है, प्राइस ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव है। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इज अ, ठीक है, असमाप्त बीमा है, क्या है, पर्सनल अकाउंट। अगला अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो क्लेम नहीं किया गया है, इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर एज अनक्लेम्ड डिविडेंड, हमें पता होना चाहिए करंट लायबिलिटीज होती है, क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ प्रोविजन इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, एक अलग से रिजर्व बनाया जाता है। कॉपीराइट इज अ, देखो एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। कॉपीराइट इज अ रियल अकाउंट, किसी पर्सन एसेट से रिलेटेड एसेट होता है कि द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स एंड ईच सेलर इन्फ्लुएंसेस द प्राइस आउटपुट पॉलिसी इज कॉल्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑलिगोपॉली होता है जिसमें हमने प्राइस किंग, ठीक है, किंग प्राइस को बारे में पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर अल्पाधिकार इसको बोलते हैं।
इन केस ऑफ गिवन गुड्स द प्राइस इफेक्ट इज, गिवन गुड्स के अंदर प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स विल बी, क्या होगा अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है। पहली बात तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, जब परसेंटेज चेंज, परसेंटेज, एक मिनट थोड़ा साफ तरीके से लिख देती हूँ ताकि आप इसको आंसर को निकाल सको। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स या वाई ले लो पर बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं, तो इसका क्या होगा आंसर हमारे पास, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट। ओके ओके, अगला ही क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किंक्ड डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है, प्राइस रिजिडिटी हमें पता है। ठीक है, प्राइस रिजिडिटी एक्सप्लेन करता है, ये अगर आपको समझना है इसका वीडियो मैं आपको डाल दूंगी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी मेनली वेस्ट इन, अब कौन इसको कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल किसको बोलते हैं एग्जैक्टली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटर्स, ठीक है, इंक्रीजेस करंट रेशो, नॉट अफेक्ट करंट रेशो, इंक्रीजेस डेटर्स टर्नओवर, डिक्रीजेस करंट रेशो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डेटर्स अगर करते हैं तो वो क्या इफेक्ट करता है, देखो डज नॉट इफेक्ट करंट रेशो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटर्स, हमें केवल ये देखना होता है कि डेटर्स कितने हैं या कलेक्शन से कोई, तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो एक्चुअली ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, यहाँ पे आपको करना है तो डिक्रीजेस डेटर्स टर्नओवर। ठीक है, वॉटर्ड कैपिटल मीन्स 21। ठीक है, वॉटर्ड कैपिटल मतलब कैपिटल नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स। In India, accounting standards are issued by 22, हमारे पास इसका आंसर है ASB and ICAI। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्यूरो। Which of the following is an example of revenue for the purpose of AS9? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की यहाँ बात हो रही है और ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 होता क्या है, लेकिन इसका आंसर है हमारे पास सी, रॉयल्टीज रिसीवेबल्स। देखो जो अकाउंट से क्वेश्चन है ये काफी डीप में है, डीप कहने का मतलब बेसिक क्वेश्चंस। चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी, ये ऑडिट का क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये भी हमें नेट में देखने को मिलता है। इलेक्टेड बाय ऑडिट कमिटी अमंगस्ट देमसेल्व्स। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, वैल्यूएशन, वेरीफाइंग एंड वाउचिंग। ये तो हमें पता होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर, सीक्वेंस बताना है ऑडिटर। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करता है, वाउचिंग होती है, सबसे पहले लिखा जाएगा सारी चीजों को, उसके बाद वेरिफिकेशन और उसके बाद वैल्यूएशन। ये नेट एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, काफी बार देखा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग मेथड्स विच इज नॉट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है ना, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है तो मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा है यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है कोटा सैम्पलिंग, ये तो सब प्रोबेबिलिटी वाले ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इफ अ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एट अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5% देन इट मींस दैट। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर नेट का एग्जाम का भी प्रिपेयर करके जाओगे ना तो पीएचडी की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली डायरेक्टली देखे, मुझे ईयर्स याद नहीं है बट है। इसका आंसर है देयर इज 5% पॉसिबिलिटी दैट द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड थ्रू इट इज ट्रू, दो इट इज ट्रू, सॉरी। तो अगर हाइपोथेसिस टेस्टेड एट लेवल ऑफ 5% का मतलब क्या होता है कि 5% पॉसिबिलिटी है कि नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दोगे, चाहे वो सही क्यों ना हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, नो डाउट आंसर है हमारे पास काई स्क्वायर वैल्यू। अगला क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मैंने ये चीज बहुत अच्छे से बताई हुई है क्योंकि जो कोरिलेशन होता है उसका कोएफिशिएंट ओरिजिन और स्केल दोनों का ही इंडिपेंडेंट होता है। अब स्केल का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी चीज को उसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, ये आपको पता होना चाहिए मीनिंग। इसका आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय टेलर, द मोटिवेशन, द मेन मोटिवेटर फॉर वर्कर इज, क्या होता है टेलर के अकॉर्डिंग? मनी। बहुत सिंपल सी उन्होंने एक बात कही थी। व्हाट इज 360 डिग्री अप्रेजल, ये हमारे क्वेश्चन आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ पियर्स, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, सेल्फ रिव्यू अप्रेजल, ऑल राउंड रिव्यू बाय अ कमिटी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इसका आंसर तो बहुत साफ है। देखो अब ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा करना चाहूंगी, आप लोगों को मोस्टली लोग क्या करके आएंगे, इसका आंसर डी, बट दिस इज नॉट द आंसर। इसका आंसर है कॉम्बिनेशन ऑफ पियर, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, सेल्फ रिव्यू अप्रेजल। 50 क्वेश्चन हम 32 पे आ चुके हैं। अ लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर अगर किसी को हिंदी में देखना है तो एक निम्न संदर्भ संस्कृति है। फर्स्ट ऑप्शन है अ कल्चर वेयर मच इज अनसेड, ठीक है। अ कल्चर इन विच कम्युनिकेशन इज क्लियर, लो कॉन्टेक्स्ट, ओके, क्लियर एंड डायरेक्ट। अ कल्चर इन विच नॉर्म्स आर इम्प्लाइड, जता दिया जाता है, और डिपेंडेंट ऑन कस्टम्स, ठीक है। अ कल्चर इन विच बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, नो। इसका आंसर है अ कल्चर इन विच कम्युनिकेशन इज क्लियर एंड डायरेक्ट। तो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का मतलब यही होता है हमारे पास, ठीक है। इसका आंसर है बी। अब आ जाते हैं 33 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल अर्जेस सीकिंग फुलफिलमेंट, ओके। 33 का आंसर है हमारे पास आईडी, ठीक है। ये वीडियोस अगर आपको देखने में भी केवल आंसर्स बता रही हूँ आपको। विच थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? In small quantities stress is good, too much stress is harmful, all stress is bad। 34 का आंसर है हमारे पास A and B, in which in small quantity stress is good, too much stress is harmful। Features of good objectives is, अगर गुड ऑब्जेक्टिव है तो उसका क्या होता है? शुड क्लैरिफाई द डिजायर्ड रिजल्ट, रेस। शुड एनेबल अचीवमेंट ऑफ मिशन, यस। शुड स्पेसिफाई टाइम स्केल, यस। तो आंसर इज डी। 36 क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट विच इज अनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शंस ऑफ अदर, एट द ऑप्शंस ऑफ अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड है, वो हो सकता है कि वो शून्यकरण हो जाए। इन अ सेल इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस विल फॉल ऑन, अगर सेल कर दिया जाए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो फिर बायर के ऊपर उसका लॉस आएगा, ठीक है। कोई इक्वल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा प्लेज, आप प्लेज के रूप में रख रहे हो उसको। अगला क्वेश्चन है, इन सेल्स ऑफ गुड्स में भी सारे तरीके से हो सकते हैं, फ्यूचर, कंटिंजेंट एंड एग्जिस्टेंस, ऑल ऑफ दीज। 40 क्वेश्चन, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज एन एक्ट दैट डिफाइंस एंड अमेंड्स द लॉज रिलेटिंग टू, आंसर है ये सारे के सारे। 41, ओनली 9 क्वेश्चन आर लेफ्ट, जाना नहीं, पूरा वीडियो देखना। अंडर इनकम टैक्स एक्ट एनी प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम परचेजिंग एंड सेलिंग स्टैंडिंग क्रॉप इज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ये काफी बार आता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर, रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर, ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, फ्रॉम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है, शेयर इन इनकम ऑफ HUF। 44, पेंशन इज, पेंशन क्या होती है? फुल्ली टैक्सेबल अंडर द सैलरी हेड। रेसिडेंस रूल्स प्रोवाइड दैट इनकम इज टू बी टैक्स्ड इन द कंट्री
कंट्री वेयर इट ऑरिजिनेट्स, या फिर वेयर द रेसिपिएंट ऑफ इनकम इज अ रेसिडेंट। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा वेयर द रेसिपिएंट ऑफ इनकम इज अ रेसिडेंट। ठीक है, तभी होगा वो का। कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट इन कनेक्शन विद द टैक्स इज द एसेंस ऑफ कंप्लायंस। जब आप कंप्लायंस कर रहे हो लीगल रिक्वायरमेंट इन कनेक्शन विद द टैक्स, ये क्वेश्चन देखो हमेशा आता है, काफी बार देखने को मिला, टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्या होगा इसका आंसर, गारंटी। यहाँ गारंटी दी जाती है, इंडेमनिटी भी, मतलब ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ये बताऊंगी मैं आपको अलग से। अगला क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। कोई किसी को भी पता होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मनी मार्केट डील्स विथ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। आप डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव करके आते हैं, इसका आंसर यही है। सो या गाइस, दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन, दीज वर द 50 क्वेश्चन दैट यू मस्ट डू बिफोर योर सेट एग्जाम। एक प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं है इसके अंदर आपकी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी का पार्ट फर्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो हमें हमारा भी पार्ट 1 जो है उसमें काम आ सकता है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को फॉर दैट वीडियो। थैंक यू गाइस।